अभी आगे इसका इंट्यूशन क्लियर होगा। अब क्या करना है हमें, जो भी एरे है मतलब जो हमने डिक्लेयर किया ना, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा कि हर ये वाले डिजिट ये सम है हमारा, जैसे हमें टोटल 10 सम तक पहुंचना है और हमें चाहिए कि कितने डिफरेंट वे में हम 10 इसमें से निकाल सकते हैं अपने एरे में से, जो हमें एरे गिवन है जो कि ऐसे 2 4 5 एंड 6। तो ऐसे ही हमें 10 में यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि हम कितने वेज में 10 निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आई गेस 5 वेज से हम 10 निकाल सकते हैं। तो अगर हम 5 पे हैं तो हमारा ये वाला जो बॉक्स है, ये वाली जो वैल्यू है वो ये दिखाएगी कि हम कितने वेज से इसमें से 5 निकाल सकते हैं, कितने सिंगल वे से निकाल सकते हैं इसमें 5, जो कि सिर्फ 5 रिटर्न करके होगा और तो कुछ होगा नहीं, 4+2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो इसमें वैल्यू आएगी 1 ऐसे, जैसे इसमें 5 वैल्यू आई है। और किसी में जैसे मान लो हम 2 कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 2 हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं कि 2 को दे दो, अगर इसमें 1 1 होते तो हमारे पास और एक्स्ट्रा वेज हो जाते कि 1+1 करके भी हम 2 दे सकते हैं, बट हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 है। तो 2 रिटर्न करने का मतलब 2 अगर हमें देना है इस एरे में से, लाइक आपके सामने ये एक बैग पड़ा हुआ है, इसमें से कोई आपको कहता है कि मेरे को 2 रुपीज़ चाहिए, तो आप कितने वेज में दे सकते हो, एक ही वेज में दोगे कि आप 2 का जो कॉइन होगा उसको उठा के दे दोगे। तो ऐसे ही हमें ये पूरा फिल करना है और इनमें सब में अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि 8 को आप बहुत सारे वेज से पे कर सकते हो। किसी ने आपसे 8 रुपीज़ मांगे तो आप कैसे पे करोगे? अब या तो 6 और 2 दे दोगे, या फिर आप उसे 2 के बहुत सारे डिनोमिनेशन 2 इंटू 4 दे दोगे, या आप उसको 4 इंटू 2 4 के दो कॉइन्स दे दोगे। सो ऐसे बहुत सारे वेज हो सकते हैं जिनसे आप मतलब पे कर सकते हो। तो यही चीज़ हमें देखनी है कि जैसे मैंने 10 का एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पे कि 10 रिटर्न करना है हमें, तो हमें रिटर्न करने के कितने वेज है, 5। एक है कि सिर्फ आप 2 दे दो, एक वे है कि आप 3 तो 2 दो और एक 4 दो, अनदर वे है कि आप 2 4 दो एक 2 दो, इन सब का वही 10 आएगा। ठीक है, आप 2 5 दे सकते हो यहाँ पे, बट अगर आप ये देखो ना कि सिंगल सिंगल है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप सिंगल 5 दे दिया आपने, उसके बाद फिर से 5 दे दो, तो ये एक और भी हो जाएगा, वो 6 वेज हो जाएंगे। ये चीज़ देखो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता कि आपको सिंगल कॉइन एक ही बार यूज़ करना है, एक कॉइन एक ही बार यूज़ करना है, विच मीन्स या तो आप इसको ऐसे इस वे में देते या आप इस वे में देते, या 2 को जैसे हमने बार बार रिपीट किया हुआ ना, तो उसका मतलब बार बार यूज़ कर सकते हो कॉइन को। तो 5 को भी यूज़ कर सकते हैं, तो 5,5 ये भी 10 होता है, तो आप 2 5 के कॉइन देके भी काम चला सकते हो। तो 6 वेज हो गए टोटल, मैंने 5 लिखा था शायद, मैं भूल गया था। देन 6 को आप ऐसे ऐसे रिटर्न कर सकते हो, टोटल 6 वेज में आप इसको रिटर्न मतलब आप 10 रुपीज़ दे रहे हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरी नंबर का ओवरऑल फाइंड करना है कि हर नंबर कितने वेज में रिटर्न हो रहा। तो आओ वापस इसकी साइड चलते हैं और यहीं से करेंगे वो अपना, ठीक है। अच्छा, हर नंबर को चेक करते हैं कि कितने वेज में रिटर्न हो रहा है। और आपके पास इनफाइनाइट सप्लाई है, मतलब आप कितने भी 5 रिटर्न कर सकते हो, कितने भी 2 रिटर्न कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि हमें 1 रिटर्न करना है। मैं यहाँ पे एरे लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 2 4 5 एंड 6। हमें इसमें से 1 देना है, किसी को दे ही नहीं सकते, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ज़ीरो नहीं दे सकते ना। हमें 2 देना है, इसमें से एक 2 देना है, तो कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है अभी तक। और वो ऑप्शन क्या है कि उसको 2 रिटर्न कर दो बंदे को, बात खत्म। 3 पे आ जाओ। क्या इसमें से 3 दे सकते हैं? जी नहीं दे सकते, ज़ीरो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या इसमें से 4 दे सकते हैं? हाँ इसमें 4 दे सकते हैं, दो ऑप्शन है इसमें से 4 देने के। एक तो है मैं 2 और 2 रिटर्न कर दूँ, एक है मैं 2 रिटर्न करूँ, एक है सॉरी कि मैं सिर्फ 4 रिटर्न करूँ। तो ऐसे दो ऑप्शन हो गए ना। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे काउंट आएगा कि कितने वेज से हम उसको रिटर्न कर पा रहे हैं। सिमिलरली 5 को देखो, 5 को अगर आपको कोई इसमें बोले कि मेरे को 5 रुपीज़ चाहिए, तो कैसे दोगे? अब 5 का एक कॉइन उठाओगे और दे दोगे। तो ये आ गया 5 यहाँ पे, जो कि एक सिंगल वे है। कोई आपसे पूछे 6 देना है मेरे को, 6 कैसे दोगे? या तो आप 2,2,2, या तो आप 3 2 के कॉइन्स दे दोगे, या फिर आप 2,4 दे दोगे। बट आप 4,2 मत देना, बिकॉज वो सेम ही चीज़ है, हमें परमिटेशन निकालने हैं, हमें कॉम्बिनेशन यूनिक वेज निकालने हैं। ऐसे 4,2 उल्टा करके देने से कुछ नहीं है, वो देंगे 6 रुपीज़ ही दे जाएंगे, सेम डिनोमिनेशन होगी। सो 2 2 2 एक ये वे है और एक ये वे है। और एक चीज़ और देखो, आप 6 का कॉइन भी तो दे सकते हो, होता नहीं है बट स्टिल आप दे सकते हो, इसमें है क्वेश्चन में। तो ऐसे 6 का कॉइन, सो 6 को रिटर्न करने के कितने वेज हुए? 3। 7 पे चलते हैं। 7 को रिटर्न करने के कितने वेज होंगे? लाइक ऐसे अगर देखो सिर्फ सामने से देखने पे क्या पता चल रहा है, ये तो हम देख देख के कर रहे हैं, अब इसको कोड के थ्रू भी करेंगे कि 7 को रिटर्न करने के कितने वेज हो सकते हैं? 5 और 2, एक ही वे हो सकता है कि मेरे हिसाब से 2 रिटर्न करो और 5 रिटर्न करो, सो सिंगल वे। अब 8 को रिटर्न करने के कितने वे हैं? 8 को रिटर्न करने के ओवरऑल इसमें से वेज हैं 4, ये वाले देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब 2 2 2, आप या तो 2 4 बार रिटर्न कर लो, या फिर आप 2 बार 2 रिटर्न करो, एक बार 4 रिटर्न कर लो। ये हो गया आपका 8। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप दोनों बार 4 रिटर्न कर सकते हो। सो ये यूनिक वे होंगे। अगर आप बोलो 4,2 2, तो नहीं, ये कोई वे नहीं है, ये ऊपर ऑलरेडी हमने उसको स्टेट कर दिया। तो 8 को रिटर्न करने के भी नहीं, एक एक वे और है मेरे ख्याल से,
2,6 भी कर सकते हैं हम, तो 6 और 2 भी दे सकते हैं। तो 8 को रिटर्न करने के हुए टोटल 4 वेज। अब 9 पे आए तो 9 को रिटर्न करने के आई गेस एक ही वे होगा जो कि है 4,5, और तो कोई वे नहीं है, तो 9 को ही है। अब हमने नीचे ढूंढ लिया कि इसको रिटर्न करने के हमारे पास 6 वेज हो चुके हैं आई गेस। हाँ, 10 को रिटर्न करने के 6 वेज है हमारे पास। सो अब ये हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया है, वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस। अब हमें पता चल गया कि 10 को रिटर्न करने के 6 वेज हैं, जो कि हमें आंसर चाहिए था हमारा। बट अगर हम इसको डीपी के फॉर्म में देखें, ये तो हमने ऐसे देख देख के भर दी ना, ऐसे यहाँ से माइंड से कैलकुलेट करा कि हाँ 2+4 होगा, ऐसे हो जाएगा। बट ये ऐसे फिल नहीं करने वाला ना, ये तो पहले जो उसका फिल करने का वे होगा। अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार इसको देख लेना, मतलब इसको बस याद रखना कि ये क्या था, ठीक है। अब मैं इसको कि ये फिल एक्चुअली में करेगा कैसे, जब हम इसको डीपी के थ्रू यूज़ करेंगे। अच्छा, हम डीपी में क्या करेंगे, हम पहले आइट्रेट कराएंगे सिर्फ 2 के लिए। हम अपने फर्स्ट से फिल कराएंगे ए इससे, सिर्फ 2 से। हम क्या फिल कराएंगे कि 2 से कितने तरीके हैं इन सारे चीज़ों को फिल करने के 10 तक, एंडिंग तक, कि 2 के कॉइन से, सिर्फ 2 के कॉइन से। जैसे मैंने कॉम्बिनेशन बनाया 2,5, नहीं ये नहीं बनाएंगे, इसको भी मैं इरेज करता हूँ नीचे वालों को भी, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये भी नहीं बनाएंगे हम, इसके नीचे लिख दूंगा व्हाट विल डू। हम सिर्फ 2 से देखेंगे, सिर्फ एक्सक्लूसिवली 2 से कितने वेज हैं, और अगर 2 के अलावा कोई वे नहीं है, लाइक कि भाई 2 के बिना तो बन ही नहीं पा रहा, तो कोई नहीं, इसको छोड़ दो। तो जैसे हम 0 बना सकते हैं 2 से, बना सकते हैं, मत दो, बन गया। 1 बना सकते हैं 2 से, नहीं बना सकते। 2 बना सकते हैं 2 से, हाँ बना सकते हैं, कितने वेज में, एक वे में जो कि 2 है। 3 बना सकते हैं, नहीं। 4 बना सकते हैं 2 से, हाँ बना सकते हैं, 2,2 वे से, ठीक है। 5 बना सकते हैं, जी नहीं बना सकते। 6 बना सकते हैं। तो ऐसे ही चेक करना है, लाइक हम 5 का क्या चेक करते हैं, हम अगर 5 को चेक करना होता है हम कैसे चेक करते हैं, मैं इसका वे बताता हूँ जो डीपी वाला वे होगा, वरना फिर कन्फ्यूजन रहेगी अभी कि ये तो खुद ही बनाए जा रहे हैं। देखो इसका डीपी वाला वे क्या होगा बनाने का। मैं 4 पे आया, मैं 4 पे चेक करूँगा कि 4 - 2 करके, कि अगर मैं 2 इंक्लूड करता हूँ तो मेरे पे सम कितना बचेगा, मेरे को अभी 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं वापस जाऊँगा 4 - 2, विच मीन्स मैं 2 पे जाऊँगा और इसके नीचे चेक करूँगा कि क्या तुम 2 बना रहे हो। तो ये बोलेगा कि हाँ मैं तो 2 बना रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं 4 में से कुछ पोर्शन निकाल दूँ, मैंने 2 का पोर्शन निकाल दिया, तो जितना पोर्शन बच रहा है मेरा, क्या वो पोर्शन पहले बन जाएगा, हाँ वो बन जाएगा। अभी समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा अभी, कोई शिट नहीं है, अभी अभी समझ आएगा, एक सेकंड रुको बस। तो 4 पे सिंगल वे है। मैं आ जाता हूँ 5 पे। अब 5 पे देखते हैं, ये हटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। अब देखो 5 पे देखते हैं, हम 5 को बनाने के मेरे पास 5 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे पास 5 है। मैंने उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट कर लिया, मैंने 2 निकाल दिया। अब मैं 3 पे देखूंगा कि क्या 3 बन रहा है 2 से, सिर्फ 2 से। तो मैं ऐसे -2 कर दिया ना, तो 3 पे जाऊंगा, 3 को चेक करूंगा क्या 3 को बनाने कोई वेज है, नहीं है, कोई वे नहीं है 3 को बनाने का, कोई वे नहीं है। तो मैं 5 को भी नहीं बना सकता सिर्फ 2 से, विच मीन्स 0। अब मैं 6 पे जाऊंगा, 6 में से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 6 में से मैं 2 माइनस करूंगा, मैं देखूंगा 4। अब मैं 4 पे जाऊंगा, 6 - 2 में 4 पे जाऊंगा और मैं चेक करूंगा क्या 4 को बनाने का कोई वे है। अगर है तो इसका मतलब 6 भी बन सकता है। ये देखो ना, जब तक 4 बन रहा है तो 4 में +2 कर देंगे तो 6 बन ही जाएगा। मैं 6 से 4 पे गया, 4 को बनाने कोई वे है, हाँ एक वे है 4 को बनाने का, जो ये है। तो इसका मतलब 6 को भी बन ही सकता हमारा 2 से। तो ये 1 हो गया, तो 6 बनाने का क्या वे होगा, 4, और 4 के पीछे एक और 2, क्योंकि 4 में 2 ऐड करोगे तभी 6 आएगा। कन्फ्यूजन लग रहा हो, कोई शिट नहीं, सब समझ आएगा अभी। अब 7 है, 7 को बनाने के कितने वेज है, मेरे पास 7 है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मेरे मैं इरेज कर दूँ, वरना वैसे फिर यहाँ से आई गेस, हाँ। अब देखो एरिया मिल गया बहुत सारा। अब मेरे पास 7 है, तो 7 को बनाने के मैंने 7 - 2 करा, विच मीन्स 5। अब मैं चेक करूंगा कि क्या तुमसे 5 बन रहा है, सिर्फ ओनली ओनली 1 एंड ओनली 2 यूज़ करके, सिर्फ 2 यूज़ करके, और कुछ नहीं, सिर्फ 2 यूज़ करके। मैंने 7 - 2 करा, मैंने देखा क्या तुमसे 5 बन रहा है 2 से, वो कह रहे जी मेरे से तो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब 7 भी नहीं बना पाऊंगा, 0। अब सेम चीज़ मैं 8 के साथ करता हूँ, मैंने 8 लिया, अब मेरे पास सिर्फ एक डिनोमिनेशन जो है रिटर्न करने की वो 2 है, ओनली 2। अब ये चीज़ देखना, अभी हम सिर्फ 2 पे काम कर रहे हैं, ओनली 2 पे। अभी ये जो इसमें 4, 5, 6 इन पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमारे 2 की डिनोमिनेशन है, हमने देखा 8 - 2 करके कि अब मेरे पास 6 बचा है। तो मैं अपने एरे में जाऊंगा, मैं बार बार चेक नहीं करूंगा कि यार 6 बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्या, नहीं। मैं सिर्फ सीधा अपने एरे में जाऊंगा सम पे, और मैं देखूंगा कि क्या मेरे पे 6 बनाने का कोई तरीका है। ये जितने भी यहाँ पे फिल्ड हो रखे हैं ना इस वे में, ये सारे तरीके फिल हो रखे हैं कि कितने तरीके से तुम बना सकते हो। जैसे 6 को एक तरीके से हम बना सकते हैं वाइल यूजिंग ओनली 2। ये चीज़ पे ध्यान रखना, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये जो है ना 6, 1 एंड ये 2,2, अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो दिस सेज
that we can create 6 by using only, no, not by using, we can create 6 by one way while using only 2. सिर्फ 2 यूज करके हम एक तरीके से 6 बना सकते हैं, एंड दैट वे इज, और वो वे ये है 2,2,2 का, एक्सक्यूज मी। फिर उसके बाद वापस आते हैं 8 - 2 पे, तो 6 हो गया। हमने 6 पे चेक किया कि भाई तू बन रहा है, वो कह रहा है हाँ मैं तो बन रहा हूँ, तो ठीक है मैं भी बन जाऊँगा, अगर तू बन सकता है तो मैं भी बन जाऊँगा। अब मेरे बनने का क्या तरीका होगा, तेरे अंदर बस मैं 2 और ऐड कर दूंगा। 6 में तुम कितना ऐड करोगे कि वो 8 बन जाए, 2 ऐड करोगे, यहाँ 2 आ गया। अब ये देखो, अब 9 पे आओ, तो 9 को हमने सेम चीज़ बोली कि 9 में से अगर हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, विच मीन्स हम उसके पीछे का देखेंगे कि अगर 7 बन पा रहा है 2 से, जो कि हमारे माइंड को पता है कि नहीं बन पाएगा, बट कंप्यूटर को थोड़ी पता, आगे इतने सारे टेस्ट केसेस आएंगे, उसको थोड़ी पता। तो हम ये देखेंगे कि अगर 2 से 7 बन पा रहा है, तो मैं तो बस 2 ऐड करूंगा, 9 तो बन ही जाऊंगा। तो हम 7 पे पहुंचे कि भाई 7 2 बन रहा है 2 से। 7 ने बोला भाई मैं तो नहीं बन पा रहा। अब 2 ही नहीं बन पा रहा तो हम तो क्या ही बनेंगे, तो हम भी 0 हो गए। अब हम 10 पे आए। अब हमने 10 पे बोला -2 करके कि हम देखते हैं क्या 8 बना है। अगर 8 बन गया 2 से, तो हम तो बस 2 ऐड करेंगे इसके कंधे पे चढ़ के, हम तो 10 बन ही जाएंगे। ठीक है, हम 8 पे आए। 8 ने बोला हाँ भाई मैं बन रहा हूँ, और मेरे पास ना एक वे है बनने का जो ये है, तो तू भी इसके पीछे बैठ जा। तो 2 2 2 2 2। अब हमारी हो गई पूरी आइट्रेशन ख़त्म। ये वाली चीज़ अगर अभी तक समझ नहीं आई हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये नेक्स्ट वाली में लाइक ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी एक आइट्रेशन ख़त्म हो चुकी है 2 4 5 6 में से। अब हमने 2 यूज़ करके बना लिया, अब हम पे ये चीज़ें बची हैं। अभी मैं बताऊँगा कि क्या क्या शेट है लाइक इसकी। अब जैसे हम 4 यूज़ करते हैं, तो एक चीज़ देखो इसमें कि 4, ये वाला जो 4 है, इससे पहले 3 2 1 है, तो इससे पहले की डिजिट्स तो हम 4 से नहीं कर सकते ना। मतलब अगर कोई तुम्हें बोलेगा 2 रुपीज़ दे दो, तो तुम 4 दे के उसको -2 में तो नहीं डालना चाहोगे कि वो लेके भाग जाए। मतलब अगर तुमसे कोई 4 या 4 से ऊपर मांगेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 मांगेगा, तभी तो तुम अपना 4 यूज़ कर पाओगे। तो उसकी कंडीशन ये है कि यहाँ तक तो ये यूज़ होगा ही नहीं 4 तक। अब ये सीधा 4 पे जाके यूज़ होगा। तो वही चीज़ करते हैं फिर से कि यहीं पे लिखता हूँ मैं, ये वाला कॉन्सेप्ट सही आ रहा था, यहाँ पे ईजिली अंडरस्टैंड भी हो पाएगा। कि हम फिर से 4 के पास गए, और हमने 4 से पूछा कि 4 भाई मैं तेरे को 4 दूंगा, तो क्या तू 0 बना लेगा। तो 4 में से माइनस होगा 4, अब 4 0 के पास जाएगा कि क्या 0 तेरे पास कोई वे है बनने का। वो बोलेगा हाँ मेरे पे एक तरीका है। ठीक है, कोई नहीं, अभी समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। तो हम पे एक वे हो गया, तो इसको 1 ऑलरेडी था, 2 से बनने का तरीका था, अब हम पे 4 से बनने का तरीका आ गया, तो इसको ऐड कर दो। बनने का तरीका क्या, सिंपल 4, कोई कोई शिट नहीं, समझ नहीं आएगा। 5 पे आओ। 5 - 4, हमने 4 निकाला, और हमने कहा कि 1 ये बता दे यार क्या तू बन पा रहा है। हम 1 पे पहुंचे कि भाई क्या तू बन रहा है, मतलब 4 से बन रहा है तू। 1 कह रहा भाई मैं 4 से तो नहीं बन पा रहा। तो 5 ने बोला यार तू ही नहीं बन पा रहा, तो मैं क्या बन पाऊंगा, मैं तो 0 ही रह जाऊंगा। ठीक है भाई कोई शिट नहीं। तो इसके पास 0 वेज, इसके पास कितने वेज थे, इसके पास 1 वे था इसके पास कि हाँ मैं बन सकता हूँ। अब आई मेन चीज़ 6 की। 6 में से 4 निकाला, अब बचा हमारे पास 2। तो हम 2 के पास पहुँचे कि हमने 4 निकाल लिया 2 कि भाई अगर 2 2 बन गया ना 4 से, या किसी वे से 2 बन गया, तो मैं तो बन ही जाऊँगा। हमने 6 निकाला, हम पहुँचे 2 के पास। हमने 2 से पूछा कि भाई क्या तू बन पा रहा है, मतलब 4 से पहले जो चीज़ें हुई हैं तेरे साथ, या 4 को इंक्लूड करके क्या तू बन पा रहा है। तो 2 कह रहा है कि हाँ मेरे पे एक तरीका है बनने का, जो कि है 2 को यूज़ करके। 2 हमसे पहले हो चुका है। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तरीका क्या है, उसने बोला 2 यूज़ कर लेना, तो तुम 2 बन जाओगे, और उसमें 4 ऐड कर देना, तो तुम 6 बन जाओगे। ये चीज़ समझ नहीं आई हुई, कोई दिक्कत नहीं। 2,6, सॉरी 2,4, तो ऐसे 6 बन गया। अभी अभी आगे चलते हैं, 7 पे चलते हैं। 7 पे आए, 7 में से 4 माइनस करा, और 3 पे गए। 3 से पूछा